कभी ऐसा होता है ना कि घंटों तक नई नई फिल्में और शोज स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर एंड में जाके वही वाला शो लगा लेते हैं जो पहले से 10 बार देख चुके हैं। लगता तो यही है कि बस टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं? ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी सी है। हम सब सोचते हैं कि चलो आज कुछ नया देखते हैं, पर पता नहीं कैसे हाथ घूम फिरकर उसी पुराने कंफर्टिंग शो के प्ले बटन पर चला जाता है। और फिर अक्सर हम खुद को ही कोसने लगते हैं। सोचते हैं कि यार ये तो बस एक आलसी आदत है। मतलब इतना कुछ नया है देखने को, फिर भी हम उन्हीं पुरानी कहानियों से क्यों चिपके रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि साइकोलॉजी की माने तो ये आलस है ही नहीं। असल में ये हमारे दिमाग की एक बहुत बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है खुद को बचाने के लिए। तो आज चलिए इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण जुड़ा है हमारे दिमाग के अपने कंफर्ट जोन से। इसे हम कॉग्निटिव लोड के खिलाफ एक तरह की लड़ाई भी कह सकते हैं। देखिए, जब कोई नया शो देखते हैं तो दिमाग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नए नए कैरेक्टर हैं, नई कहानी है, सब कुछ समझना पड़ता है और एक रिस्क भी रहता है कि कहीं शो बेकार निकला तो। लेकिन जब हम कोई पुराना शो दोबारा देखते हैं तो ये सारी मेहनत तो पहले ही हो चुकी है। दिमाग को अब सिर्फ आराम और सुकून मिलता है। तो ये जो कॉग्निटिव लोड है ना, वो असल में दिमाग पर पड़ने वाला मेंटल प्रेशर या बोझ है। और कोई भी शो दोबारा देखने से ये बोझ काफी कम हो जाता है और ब्रेन को मिलता है एक जरूरी ब्रेक। अच्छा, अब आते हैं दूसरे कारण पर, कंट्रोल की तलाश। देखिए, असल जिंदगी में जब चीजें हमारे काबू से बाहर होने लगती ना, तो हमारा दिमाग अपने लिए एक सेफ स्पेस, एक सुरक्षित दुनिया बनाने की कोशिश करता है। और यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग असली तजुर्बे और बहुत गहरी जीती जागती कल्पनाओं के बीच ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई शो दोबारा देखा जाता है तो हर चीज का अंजाम पहले से पता होता है। ये दिमाग को एक सेफ सिमुलेशन देता है, एक तरह का सेफ जोन। इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी शांत और सुरक्षित महसूस करता है और जो स्ट्रेस पैदा करने वाला हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, उसका लेवल भी नीचे आ जाता है। और यही बात हमें अपने तीसरे पॉइंट पर ले आती है, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। हम सब जानी पहचानी कहानियों का इस्तेमाल अपनी मेंटल पीस को बचाने के लिए एक टूल की तरह करते हैं। एक चीज होती है जिसे कहते हैं एंटीसिपेशन ट्रैप, मतलब किसी बुरी या अनचाही चीज के होने का डर या चिंता। सोचिए, जब कोई नया थ्रिलर या सस्पेंस शो देख रहे होते हैं तो ये डर बना रहता है कि आगे कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन किसी पुरानी कहानी को दोबारा देखने में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता। वहां सिर्फ इमोशंस होते हैं, बिना किसी डर के। तो एक तरह से देखें तो रीवॉच करना हमें अपनी फीलिंग्स पर पूरा कंट्रोल दे देता है। हम चुन सकते हैं कि हम कैसा महसूस करना चाहते हैं, खुशी, नॉस्टैल्जिया या बस थोड़ा सा सुकून। ये हमें अपने इमोशनल माहौल का, कह सकते हैं, बॉस बना देता है। चलिए अब आखिरी और चौथे कारण पर आते हैं, द परफेक्ट पॉज बटन। मतलब एंटरटेनमेंट कैसे हमें हमारी असलियत से एक छोटा सा जरूरी सा ब्रेक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम असल जिंदगी की किसी मुश्किल से बचने के लिए कोई शो देखने लगते हैं। ये ऐसे काम करता है। स्टेप 1, हमारे सामने कोई मुश्किल काम या सिचुएशन आती है। स्टेप 2, हम एक जानी पहचानी आरामदायक कहानी में खो जाते हैं। इससे क्या होता है, असलियत पर एक टेम्पररी पॉज लग जाता है और हमें अपनी जिंदगी के बजाय उन कैरेक्टर्स की जिंदगी में प्रोग्रेस महसूस होने लगती है। तो पॉइंट यह है कि किसी शो को बार बार देखना सिर्फ एक पैसिव आदत नहीं है, ये एक एक्टिव टूल है। किस लिए? मेंटल थकान को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल महसूस करने के लिए, इमोशनल सेफ्टी के लिए और किसी मुश्किल सिचुएशन से एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। तो अब जब हम ये सब समझ चुके हैं तो रीवॉचर्स के लिए एक चैलेंज है, एक सवाल जो खुद से पूछना है, जो भी हम देख रहे हैं वो सुकून के लिए है या किसी चीज से बचने के लिए? तो अगली बार जब भी कोई शो दोबारा देखने का मन करे तो एक पल रुककर बस ये पूछना है, क्या ये सच में आराम के लिए है या फिर ये किसी ऐसी चीज से बचने का तरीका है जिसका सामना करने से डर लग रहा है। ये खुद को साबित करने का एक मौका है कि हमारी आदतों पर हमारा ही कंट्रोल है। बात सिर्फ एक शो देखने की नहीं है, बात ये समझने की है कि हम जो भी करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं।